अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि मैंने अपना $5000 का फंडेड अकाउंट किस तरह से पास किया है, कौन-कौन सी स्ट्रैटेजीज़ मैंने यूज़ की हैं पास करने के लिए, मेरी एक किस सिस्टम के ऊपर मैं ट्रेड करता हूँ, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊँगा और कितनी ट्रेड्स के अंदर मैंने ये अकाउंट अपना पास किया है। और जो बिगिनर्स हैं, जो मतलब अपना फंडेड अकाउंट खरीदे हुए हैं और जो ट्रेडिंग कर रहे हैं ऑलरेडी, तो वो फंडेड अकाउंट किस तरह से पास कर सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से रिस्क मैनेजमेंट के साथ मैंने किस तरह से फॉलो किया और मैंने अपना फर्स्ट फंडेड अकाउंट किस तरह से पास किया है। जो भी जुलाई में इंस्टेंट फंडिंग ने जो गिव अवे स्टार्ट किया था अपना $5000 वाला अकाउंट, ये लोग फ्री में दे रहे थे, तो उसी में मैंने अपने आप को एनरोल किया था और $5000 वाला अकाउंट मैंने पास कर दिया। मगर मैंने देर में पास किया, तो इनके पास लिमिटेड लाइव अकाउंट्स थे जो इन्होंने पहले वाले यूज़र्स को दे दिए जिन्होंने पास कर दिया था। तो अब मेरा क्योंकि बाद में पास हुआ था, तो इसलिए मुझे इन्होंने कहा कि आप थोड़ी-सी फ़ीस पे करो, उसके बाद आपको लाइव अकाउंट मिलेगा। तो इसलिए मैंने अकाउंट तो पास कर लिया था, इसलिए मैंने इनको थोड़ी-सी फ़ीस दे दी, जिससे मुझे लाइव अकाउंट मिल चुका है। तो अब मैं आपको लाइव डैशबोर्ड के ऊपर लेके चलता हूँ और वहाँ मैं आपको अकाउंट दिखाता हूँ कि मैंने कितनी ट्रेड्स के अंदर ये अकाउंट पास किया है और कितना-कितना मैंने पर ट्रेड प्रॉफ़िट किया है और कितना मैंने इसमें रिस्क रखा था। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको इसमें दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको स्ट्रैटेजी बताऊँगा, मैंने किस स्ट्रैटेजी के ऊपर काम किया था और जिसके ऊपर मैं सक्सेसफुल हुआ और अकाउंट पास किया। और फिर उसके बाद मैं आप लोगों को भी बताऊँगा कि आप कौन-सी स्ट्रैटेजी के ऊपर काम कर सकते हो और रिस्क मैनेजमेंट कैसे फ़ॉलो करके आप अकाउंट पास कर सकते हो मेरी तरह से। तो भाई ये देखो, ये मेरा अकाउंट है, इंस्टेंट फंडिंग का है। यहाँ देख सकते हो आप, इंस्टेंट फंडिंग का अकाउंट है मेरा और यहाँ देखो ये पास लिखा हुआ आ रहा है और ये कौन-सा है, जुलाई गिव अवे वाला फ़ेज़ 1 का मेरा अकाउंट है, $5000 वाला। और यहाँ पर इसका ड्रॉ डाउन वही था $400 मैक्सिमम और डेली ड्रॉ डाउन 150 $150 था, मतलब 3% था इसका ड्रॉ डाउन डेली का। तो अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर ये देखो, ये प्रॉफ़िट और लॉस मुझे दिखा रहा है कि मेरा प्रॉफ़िट कितना है, कितनी सेल में कितने सेल की ट्रेड मैंने विन की हैं, कितनी बाय की ट्रेड विन की हैं, नंबर ऑफ़ ट्रेड्स मैंने कितनी की हैं, मतलब नंबर ऑफ़ ट्रेड्स मैंने यहाँ 10 की हैं। मेरा बैलेंस कितना है और मेरी इक्विटी कितनी है। प्रॉफ़िट और बैलेंस में थोड़ा डिफरेंस होगा क्योंकि कमीशन काटती है ये कंपनी भी। तो यहाँ मैंने तकरीबन टोटल प्रॉफ़िट किया है $553 का। इनको रिक्वायरमेंट थी $500 की, मतलब 10% अकाउंट पास करना था। सही है। तो अब मैं यहाँ पर थोड़ा-सा नीचे आता हूँ, यहाँ आप देखो, मुझे अकाउंट कब मिला था। मैंने अकाउंट लिया था इनसे अगस्त में, 1 अगस्त को मैंने इनसे अकाउंट लिया था, मतलब मेरा लाइव अकाउंट हुआ था 1 अगस्त को, मतलब फंडेड अकाउंट जो था 1 अगस्त को था और मैंने 12 अगस्त को एंड भी कर दिया इनका अकाउंट चैलेंज। सही है। तो यहाँ पर अगर मैं नीचे आऊँ, यहाँ आप देखो, ये ट्रेडिंग डेज़ जो हैं मेरे 10 दिन पूरे हो चुके हैं और प्रॉफ़िट टारगेट भी मैंने 10% इनका कंप्लीट कर लिया, पास हो गया है। तो अब मैं आपको यहाँ पर ट्रेड्स दिखाता हूँ अपनी। ये देखो, ये है मेरी फ़र्स्ट ट्रेड। यहाँ पर ये देखो, ये फ़र्स्ट ट्रेड है, यूरो के अंदर मेरी ट्रेड थी। मैं फॉरेक्स ही ट्रेड करता हूँ, तो इसलिए मेरी यूरो यूएसडी के अंदर ट्रेड थी और यहाँ पर आप देखो, मैंने 1.5 लॉट ली थी और जिसमें मैंने फ़र्स्ट ट्रेड में जो था ना, फ़र्स्ट ट्रेड में मैंने $100 का रिस्क रखा था और $200 मैंने प्रॉफ़िट रखा था, मतलब 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड मैंने रखा था। जो मेरी ट्रेड 50 मिनट तक चली थी, जब जाके मुझे 1:2 मेरा कंप्लीट हुआ था। तो यहाँ पर ये ट्रेड थी फ्राइडे की। उसके बाद फॉरेक्स बंद हो जाती है हफ्ता इतवार को, तो हफ्ता इतवार मैंने ट्रेडिंग डेज़ कंप्लीट करने के लिए फिर बीटीसी के अंदर एक मामूली सी ट्रेड ले ली 0.01 लॉट की, जिसमें मैंने 10 मिनट तक होल्ड की ट्रेड और मुझे प्रॉफ़िट या लॉस मैंने जो भी होना था मैंने वो बुक कर लिया, तो यहाँ मेरा थोड़ा सा प्रॉफ़िट हो गया था। उसके बाद संडे था, संडे को ही मैंने बीटीसी की ट्रेड ली, वही छोटी सी लॉट 0.01 वाली, उसमें मैंने इसको भी मैंने 10 मिनट होल्ड किया, इसमें मुझे $1 तकरीबन हल्का सा लॉस हो गया था। उसके बाद फिर मंडे आ गया, मंडे को यूरो में मेरी ट्रेड थी और यूरो में ही मेरी स्ट्रेटजी काम करती है। तो यूरो में मेरी ट्रेड थी और मैंने यहाँ पर लॉट ली थी 1.2 की और यहाँ पर मैंने $50 का रिस्क रखा था और $100 का प्रॉफ़िट रखा था। तो यहाँ पर मेरी 10 मिनट के अंदर अंदर, पूरे 10 मिनट में मेरी यहाँ पर ट्रेड सक्सेसफुल हो गई थी, 1:2 मुझे दे दिया था मार्केट ने। उसके बाद ट्यूसडे वाला भी दिन था, उसमें भी मेरी यूरो यूएसडी में ही मेरी ट्रेड थी और वही 1:2 मैंने रखा था, $50 रिस्क और $100 का मैंने प्रॉफ़िट रखा था। ये 35 मिनट लगे थे इसकी ट्रेड क्लोज़ होने में। उसके बाद फिर मेरी दोबारा यूरो यूएसडी में ट्रेड थी और इसमें मेरी ये वाली ट्रेड मेरी ब्रेक इवन हो गई थी। इसमें मैंने अपना स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन कर दिया था, तो मार्केट आई थी और मेरा ब्रेक इवन स्टॉप लॉस ले लिया था 22 मिनट में। और उसके बाद फिर मेरा 1-2 दिन शायद मेरी ट्रेड मिस हुई थी, जो मैंने ट्रेड नहीं ली थी 1-2 दिन में।
उसके बाद फिर ये होता हफ्ता इतवार आ गया था दोबारा, तो हफ्ते इतवार को वही बीटीसी के अंदर वही छोटी छोटी लॉट्स और ये थोड़ा थोड़ा करके प्रॉफिट। और उसके बाद अगर यहाँ ऊपर देखो, ये भी यूरो यूएसडी के अंदर ही ट्रेड है, ये लास्ट ट्रेड थी मेरी, इसके अंदर भी मैंने वही 1:1.3 वाली लॉट ली थी और $50 रिस्क पे रखा था और $100 मैंने प्रॉफिट रखा था। तो अगर आप यहाँ पर मेरी ट्रेड्स देखो, एक ट्रेड, दो ट्रेड, तीन ट्रेड और ये चार ट्रेड, इन चार ट्रेड के अंदर एक, दो, तीन और ये चार, इन चार ट्रेड्स के अंदर ही मैंने अपना अकाउंट पास कर लिया था। और जो ये छोटी छोटी ट्रेड्स हैं, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, इनके अंदर मैंने अपना सिर्फ ट्रेडिंग डेज़ में कंप्लीट कर रहा था। ये जो मेरे ट्रेडिंग डेज़ हैं ना, 10 दिन मुझे पूरे मुकम्मल करने थे, तब जाके मुझे लाइव अकाउंट यहाँ पर मिलता। तो अभी $500 प्रॉफिट टारगेट था, तो मैंने $521 यहाँ पर बना दिए थे। देखो, अब मेरा अकाउंट देख के या मेरी ट्रेड्स देख के आप लोगों ने क्या नोटिस किया है? देखो, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि सबसे पहली बात तो ये है कि मैंने पर डे की एक ट्रेड ली है। मैंने ज़्यादा लालच नहीं की कि पर डे की मैं 2 ट्रेड ले लूँ, 3 ट्रेड ले लूँ, मैं सेटअप पे बैठा रहूँ, देखूँ कब पास हो रहा है, कब नहीं हो रहा। इससे क्या होता है कि मैंने एक ट्रेड ली है, उसके अंदर मुझे प्रॉफ़िट हुआ है, तो मैंने एक्सेप्ट किया है। अगर मैं दूसरी ट्रेड लेता और हो सकता है उसमें लॉस हो जाता, तो मैं ब्रेक इवन पे आ जाता, मेरा डे ज़ाया हो जाता। इस वजह से मैंने सिर्फ पर डे की एक ट्रेड ली है, लालच नहीं की ज़्यादा। सेकंड ये है कि मेरा सिर्फ एक ही सेटअप बनता है डे का, जिसमें मैं ट्रेड लेता हूँ, उसके अलावा मैं ट्रेड नहीं लेता। थर्ड बात ये है कि मैं रिस्क मैनेजमेंट के साथ चलता हूँ। रिस्क मैनेजमेंट कैसे फॉलो करता हूँ कि मुझे पता है कि मेरे अकाउंट में अभी, इस अकाउंट में मेरी ड्रॉ डाउन लिमिट डेली की थी $150 और मैक्सिमम थी $400। अब $150 डेली की लॉस लिमिट थी, तो मैं अगर चाहता तो मैं $100 या 120-130 रिस्क लेके मैं ट्रेड कर सकता था, ताकि एक ही ट्रेड में 1:3 लेके मैं हाफ से ज़्यादा अकाउंट पास कर लूँ अपना। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि ये हाई रिस्क वाला ट्रेड था, तो इसलिए मैंने कम रिस्क लिया। मैंने $50 के करीब रिस्क लिया, जिसको मैंने $100 प्रॉफिट कर लिया। $50 रिस्क लिया, $100 प्रॉफिट कर लिया। इस तरह मैंने 3-4 ट्रेड्स अपनी ली हैं। फर्स्ट ट्रेड में मैंने सिर्फ $100 का रिस्क लिया था, क्योंकि वो सेटअप मेरा अच्छा सेटअप था, जिसके ऊपर मैंने थोड़ा सा हाई रिस्क ले लिया था, तो रिवार्ड भी अच्छा ले लिया। तो ये मैंने रिस्क मैनेजमेंट इसके अंदर फॉलो किया। तो आप लोगों को भी रिस्क मैनेजमेंट ही ज़्यादा फॉलो करनी है। फोर्थ ये है कि मैंने 1:2 टारगेट किया, 1:3 नहीं किया, क्योंकि 1:3 काफ़ी लंबा हो जाता है और इसमें विन रेट के चांसेस भी थोड़े से कम हो जाते हैं। 1:2 मार्केट ईजिली दे जाती है, जहाँ पर नियरेस्ट लिक्विडिटी होती है मैं वही मार्क कर लेता हूँ, ताकि मुझे मार्केट वहाँ तक आ जाए और 1:2 ईजिली दे दे मुझे। तो इसलिए मैं 1:2 ही टारगेट करता हूँ, जो मैंने फंडेड अकाउंट्स पास किया है जिसके ऊपर। तो अब मैं बात करता हूँ कि मैं किस स्ट्रैटेजी के ऊपर काम करता हूँ और किस स्ट्रैटेजी के ऊपर मैं ट्रेड लेता हूँ। तो अगर आप लोग मेरे टिकटॉक यूज़र्स हो, टिकटॉक से आए हो, तो आप लोगों को पता होगा मैं सीआरटी ट्रेड करता हूँ। तो सीआरटी के ऊपर मैं ट्रेड लेता हूँ। सीआरटी क्या होता है? कैंडल को हम मार्क करते हैं, तो उसके लिक्विडिटी स्वीप के ऊपर उसका हाई और लो स्वीप होता है, तो उसके बाद हम लोग अपने ट्रेड प्लान करते हैं अपनी कन्फर्मेशन के मुताबिक। तो अगर ये स्ट्रैटेजी आप लोगों को सीखनी है, तो इसकी वीडियो मैंने बनाई हुई है ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, तो आप वहाँ जाके सीख सकते हो। डिटेल वीडियो है फुल, तो वहाँ से आप लोगों को पता चल जाएगा मैं कौन सी स्ट्रैटेजी के ऊपर ट्रेड करता हूँ और उसका विन रेट कितना है, क्या है, सब चीज़ें आपको वहीं पे पता चल जाएंगी। और वो स्ट्रैटेजी इतनी ज़्यादा मतलब अच्छी है, उसी ने मुझे, मेरी एक स्ट्रैटेजी है सिर्फ वो, मैं उसके अलावा और कोई चीज़ ट्रेड नहीं करता। मेरी सिर्फ वो एक स्ट्रैटेजी है, उसके ऊपर मैं बैक टेस्टिंग भी मैंने काफ़ी उस पर की है और उसी के ऊपर मैं ट्रेड लेता हूँ। ये मेरा पूरा अकाउंट जो पास हुआ है, ये सिर्फ उस एक स्ट्रैटेजी से पास हुआ है। एक स्ट्रैटेजी से, एक रिस्क मैनेजमेंट से, एक 1:2 के आरआर से। तो अगर आप लोगों के पास कोई अपनी स्ट्रैटेजी है, बैक टेस्टेड स्ट्रैटेजी है, तो सिर्फ वो एक स्ट्रैटेजी ही अपने एक अकाउंट के ऊपर लगाओ। मल्टीपल स्ट्रैटेजीज से अपना अकाउंट ज़ाया मत करो। एक ही स्ट्रैटेजी को अपनाओ, एक ही रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करो, एक ही रिस्क टू रिवॉर्ड अपना लो। तो मैंने फंडेड अकाउंट तो पास कर लिया है, तो अब मैं आ गया हूँ लाइव अकाउंट के ऊपर। तो लाइव अकाउंट मेरा देखते हैं मैं कितना इससे पे आउट निकाल सकता हूँ। और क्योंकि इसके इंस्टेंट फंडिंग के रूल्स थोड़े से स्ट्रिक्ट हैं, तो मुझे रूल्स पढ़ने में भी तकरीबन 3-4 दिन लगे हैं। रूल्स मैंने अच्छी तरह से इसके समझे हैं। इसमें कंसिस्टेंसी रूल भी है 40%, तो उसको मैंने अच्छी तरह से समझा है, ताकि मेरा अकाउंट ब्रीच ना हो इससे। और तो इस वजह से मैंने इसके सारे रूल्स वगैरह पढ़े। तो अब मैं जैसे ही इससे पे आउट लूँगा, तो उसकी भी एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा कि मैंने पे आउट किस तरह से लिया है, मैंने कौन कौन सी ट्रेड्स इसमें ली हैं,
तो वो सारी चीज़ें मैं आपको इसी चैनल के ऊपर बताऊँगा। तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक कर दो। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।